अपने आटे में बस ये एक चीज़ मिला दीजिए, इससे आपका आटा इतना ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा कि बुढ़ापे तक आपको कोई बीमारी नहीं होगी। ना ही आपके जोड़ों में दर्द होगा, ना ही शरीर में फाइबर की कमी होगी, जिसकी वजह से आंतों में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। लीवर और किडनी भी बहुत हेल्दी रहेंगे। डायबिटीज़ से आप बचे रह सकते हैं। खून की कमी या खराबी की समस्या आपको बिल्कुल नहीं होगी। आंखों की रोशनी तेज़ रहेगी और शरीर आपका एकदम हेल्दी रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे अपने आटे के साथ आपने मिक्स करना है। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं राजगिरा के बारे में, जिसे चौलाई के नाम से भी जाना जाता है। इसका आटा आपको बहुत आसानी से मार्केट में देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन अगर इसे आप साबुत लेकर आएँ, उसका खुद से आटा बनवाएं, तो ये आपके शरीर के लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसको अगर आप लेते हैं तो इससे आपके शरीर की कमजोरी और थकान दूर होती है और आपके शरीर को काफ़ी लाभ मिलते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये ग्लूटेन फ्री होता है, जिसकी वजह से आप अगर अपना वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं, मोटापे से छुटकारा चाहते हैं, तो ऐसे में ये आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या है उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। एक एक करके हम इसके पोषक तत्वों के बारे में और फायदे के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि इसे किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। राजगिरा को चौलाई के नाम से तो जाना ही जाता है, इसे रामदाना के नाम से भी जाना जाता है। ये जो राजगिरा के छोटे छोटे दाने होते हैं, ये चौलाई के पेड़ पर ही लगते हैं और जब ये पक जाते हैं तो ये बहुत आसानी से आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। इसे सुपर फूड की श्रेणी में रखा जाता है और इसे जो आप कह सकते हैं, आप अगर ये कहें कि अनाजों का राजा है तो भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो कि हमारे शरीर को लाभ देते हैं। ग्लूटेन का इस्तेमाल करने से हमारी छोटी आंत में सिलिएक नाम का एक रोग हो जाता है, जो कि काफी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। सबसे बड़ा फायदा हमारे लिए यही है कि ये जो आटा होता है ये ग्लूटेन फ्री होता है, जिसकी वजह से हमारी छोटी आंत हमेशा हेल्दी रहती है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। हमें कभी भी गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, कब्ज की समस्या नहीं होती है। राजगिरा में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि शरीर में नई सेल्स को बनाने का काम करता है और कमजोर हुई जो सेल्स हैं उन्हें एक्टिवेट करने, उनको ताकत देने का काम करता है। इसीलिए अगर आपको शरीर में थकान या कमजोरी महसूस होती है तो ऐसे में अपनी डाइट में राजगिरा का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। राजगिरा के आटे में जो है बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं, तो इसीलिए ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है और साथ ही साथ शरीर में किसी भी तरह का दर्द और सूजन है तो उसको कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करना आपके लिए काफी फायदेमंद रहता है। अगर आप बहुत लंबे समय से गठिया की समस्या से परेशान हैं या घुटनों में सूजन की दिक्कत है, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल करना, इसके आटे का इस्तेमाल करना आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद रहता है। ये शरीर से सूजन को तो कम करता ही है, साथ ही साथ वात के रोगों के लिए भी काफी लाभ देता है। राजगिरा में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, इसीलिए बोन्स को मजबूत बनाने के साथ साथ अगर बहुत लंबे समय से आप झड़ते हुए बालों की समस्या से परेशान हैं या आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई है, जो कि अक्सर कई बार कैल्शियम की कमी की वजह से भी होती है, आपके बार बार नेल्स टूटते रहते हैं, तो ये सब कैल्शियम की ही कमी होती है। इन सारी समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं तो ऐसे में इसका इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि कैल्शियम की अधिकता होने के कारण इन सारी समस्याओं में आपको काफी लाभ मिलते हैं। हमारी नसों में बढ़ा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वही हमारे जो रक्त का प्रवाह है उसको रोकता है, उसमें खराबी लेकर के आता है और जिसकी वजह से ही हार्ट अटैक आने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप राजगिरा का इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा या नसों के सुन्नपन का खतरा या फिर माइग्रेन की समस्या या फिर ब्रेन हेमरेज की समस्या में आपको काफी लाभ मिलते हैं। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो ऐसे में इसका इस्तेमाल करना आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। पहला रीजन है ये ग्लूटेन फ्री होता है, ये आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा इसमें जो है बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि डायबिटीज के खतरे को काफी हद तक कम करते हैं और हाई शुगर जो होती है उसको नॉर्मल लेवल में लाने के लिए ये काफी फायदा करता है। इसमें विटामिन ई और बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट
एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि शरीर में कैंसर के खतरे को कम करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी बीमारियां जो समस्याएं हैं वो आपको नहीं होती हैं और आपका शरीर हेल्दी रहता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करने से आप ज़िद्दी मोटापे से भी बचे रहते हैं। इससे आपका वजन मेंटेन रहता है क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जिसकी वजह से आप बार बार ओवर ईटिंग करने से बच जाते हैं। इसके अंदर विटामिन ए जो पाया जाता है ये हमारी आंखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं या आंखों के रिलेटेड कोई भी आपको समस्या है, उसके लिए इसका जब इस्तेमाल करते हैं तो इससे धीरे धीरे करके आपकी आंखों की जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। आंखों के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनको बल मिलता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। इसके अलावा इससे आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है, बाल हेल्दी रहते हैं और आपके जोड़ों का जो दर्द है वो भी दूर होता है और भी बहुत सारे रोग इससे जो है वो जड़ से खत्म हो जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि गेहूं के आटे के अंदर जो है बहुत ही कम मात्रा में, आप कह सकते हैं मात्र 1% फाइबर पाया जाता है, जो कि आप ये सोचकर खा रहे हैं गेहूं के आटे को कि इसके अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में फाइबर है, ये हेल्दी होता है। तो आपको बता दें कि उसके कंपैरिजन में जितने भी मोटे अनाज हैं जैसे कि हमारे जौ हैं, ज्वार है, कंगनी है, हरी कंगनी है, स्वांख है, ये जितने भी मोटे अनाज हैं और इनके अंदर जो फाइबर पाया जाता है वो ऑलमोस्ट 9% से लेकर के 12% तक होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। तो इसलिए ऐसे मोटे अनाजों को अपनी डाइट में शामिल करें। वैसे तो एक समय पर एक ही मोटा अनाज इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आपको इसकी आदत नहीं है तो आप धीरे धीरे करके गेहूं के आटे के साथ मिक्स करते हुए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है तो उसमें 1 कटोरी इस आटे को मिक्स करें। धीरे धीरे जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, आपके स्टमक को इसकी आदत पड़ जाएगी, तो आप जो है गेहूं के आटे की जो मात्रा है वो कम करते चले जाएं और धीरे धीरे फिर इसी डाइट पर आ जाएं। आप 1 हफ्ते के लिए राजगीरा का आटा खाएं, 1 हफ्ते के लिए जौ का आटा खाएं, 1 हफ्ते के लिए आप बाजरे का आटा खाएं। इस तरीके से अगर बदल बदल कर आटे का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है, आपका शरीर हेल्दी रहता है और आप एक निरोगी जीवन जीते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर आपके किसी भी तरह के इससे रिलेटेड कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगी उन सभी सवालों के जवाब देने की। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।